बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, मामलात अब बद से बदतर होने जा रहे हैं, या फिर अगर ये कहा जाए कि जो बहरान है वो इतनी शिद्दत इख्तियार करने जा रहा है कि इससे पहले आज के दिन तक का जो बहरान है वो शायद तमाम तर लोगों को कम लगे। उसे देखकर शायद पिछले तमाम बहरान, पिछली तमाम संगीनियां लोग भूल जाएं, क्योंकि अब मामलात जो हैं वो बड़े गंभीर होने जा रहे हैं। इस सब के अंदर इमरान खान के हवाले से और इमरान खान के पाकिस्तान की अफवाज में बगावत, अब ये एक बहुत बड़ा और एक बड़ा अहम तरीन, अगर ये कहा जाए कि ये गेम चेंजर इल्जाम है इमरान खान पर, तो ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन इस सब के अंदर जो दावा सामने आ रहा है वो ऑडियो वीडियो सबूतों का है, और वो ये है कि इमरान खान पर जो ये नया इल्जाम लग रहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत पर इमरान खान ने उकसाया। अब ये मामला कहां पर जाकर रुकेगा और इस वक्त पाकिस्तान के ताकतवर हल्के क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान के जो ताकत का मरकज है, जो हकीकी पावर है, जो पावर कॉरिडोर्स हैं, उनमें क्या सोच पाई जा रही है, इस हवाले से भी बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है और इस पूरी सिचुएशन को हमने एनालाइज करना है। अच्छा, अब अगर आप इस पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करें तो एक नैरेटिव जो है ना वो पिछले तकरीबन 1-2 दिन से बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है, और ये नैरेटिव जो है ये इसलिए भी अलार्मिंग है, इस नैरेटिव को इसलिए हाईलाइट करके या इस पे सुर्ख दायरा लगाकर पूरी सिचुएशन की इस इक्वेशन में इस नैरेटिव को हम डाले बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। हम पॉलिटिकल पाकिस्तान का जो स्फेयर है उसे डिस्कस नहीं कर सकते, इमरान खान के पॉलिटिकल फ्यूचर को डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले जितने नैरेटिव्स इस तरह से बनाए गए हैं वो सारे के सारे जिन लोगों की जानिब से बनाए गए वो एक बड़ी वाज़े अक्कासी कर रहे थे उस सोच की जो ताकतवरों के जहनों में पाई जा रही है, चाहे वो ताकत जो है वो हुकूमती ऐवानों की हो, चाहे वो पीडीएम के करीबी हल्के हो या फिर वो ताकतवर हल्कों के करीबी हल्के हो। अच्छा, अब यहां पर जो सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त इमरान खान जो है, ये चीज तो पहले से डिसाइड की जा रही थी और ये कम्युनिकेट भी कर दी गई है कि बहुत जल्द इस हवाले से कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है और बहुत जल्द इस हवाले से सबूत जो है वो भी मंजर आम पर लाए जा सकते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो दरअसल मास्टरमाइंड थे, वो दरअसल इसके आर्किटेक्ट थे जिन्होंने ये पूरा मंसूबा तरतीब दिया, जिन्होंने खुद बैठकर जमान पार्क में ट्रेनिंग्स दी, जिन्होंने खुद अपने इंतहाई काबिले एतमाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकंड टियर लीडरशिप में से लोग थे उन्हें ये डायरेक्शंस दी और इमरान खान ने खुद बताया कि जी यहां पर जाना है और ये सब कुछ करना है। यानी जो एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है वो यही है कि इस सब के अंदर जो असल मरकजी मुल्जिम था वो इमरान खान था। इस हवाले से आपको पता होना चाहिए कि लाहौर के कोर कमांडर हाउस पर हमला और इसके साथ ही साथ अस्करी टावर जो है लाहौर का उसमें जलाओ घिराव, उसके लिए जो कायम बहुत सी जीआईटीज हैं उनमें से एक अहम हाई पावर्ड जीआईटी है जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लीड कर रहे हैं। उस जीआईटी ने इमरान खान साहब को शामिल तफ्तीश होने के लिए बुलाया। खान साहब ने अपने वकला के जरिए एक बड़ा रीजनेबल किस्म का बयान जो है वो जमा करवाया, लेकिन जीआईटी ने इमरान खान के वकला की जानिब से बयान रिसीव करने से और उन्हें इमरान खान के बयान पर बयान देने तक से रोका और कहा कि हम इसे कबूल नहीं करेंगे, इमरान खान को खुद शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा। इमरान खान साहब अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए और इस सब के अंदर जाहिर बात है कि अगर वो मुतमईन नहीं होते तो फिर वो उस केस के अंदर जो इमरान खान के ऊपर ऑलरेडी है उसमें इमरान खान साहब को अरेस्ट कर सकते हैं। अब इतना एक्सट्रीम ये क्यों जाएगा मामला, उसे आप यहीं से एनालाइज कर लें कि इमरान खान का नाम लेने पर, इमरान खान की तस्वीर चलाने पर, इमरान खान का जिक्र खैर या जिक्र बद भी पूरे तरीके से करने पर, जिक्र बद जो है इमरान खान का या बुराई जो है वो करने की इजाजत अभी भी है, वो बीच में इतना भी ब्लैकआउट नहीं है। लेकिन इमरान खान की कोई स्टेटमेंट, इमरान खान का कोई बयान, इमरान खान का कोई टिकर या तस्वीर जो है वो पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की किसी स्क्रीन के ऊपर नजर नहीं आ सकता। ये एक बिल्कुल उसी तर्ज की चीज है। इससे पहले नवाज शरीफ जो है उनकी तकारीर पर पाबंदी थी, लेकिन उनके हवाले से खबरों पर इस एक्सट्रीम तक नहीं गए। इस एक्सट्रीम तक सिर्फ और सिर्फ बानी मुत्तहदा अल्ताफ हुसैन के हवाले से रियासत गई थी। तो उसके बाद जिस तरह से एमकेएम के लोगों ने
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, याद होगा आपको, अपनी अपनी शहादतें दी थी और वो एक क्लिनजिंग के प्रोसेस से होकर गुजरे थे, ड्राई क्लीन हुए थे और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी अपनी सियासत मुख्तलिफ धड़ों के अंदर शुरू कर दी। कोई MQM का बन गया, कोई PSP में चला गया, कोई इधर हो गया, कोई उधर हो गया और वो तितर बितर होके आपके सामने है उनका मुस्तकबिल। तो अब उसी तर्ज के ऊपर इमरान खान साहब जो है उनकी सियासत को ले जाया जा रहा है और इस एक्सट्रीम इकदाम के बाद आप ये समझ सकते हैं कि जितने खदशात हैं वो सारे के सारे खदशात दुरुस्त साबित हो सकते हैं कि इमरान खान को आर्मी एक्ट भी लगाया जाए, इमरान खान के ऊपर, इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो इमरान खान से तफ्तीश है वो भी की जाए, इमरान खान का केस पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स में चलाया जाए। अच्छा, अब मैं आपको यह बता दूं कि सलीम साफी साहब जो है उन्होंने भी एक दावा कर दिया। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने पहले, जो कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि उनकी एक स्टेटमेंट आ चुकी है और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है पाकिस्तान के, उन्होंने ये बात बड़ी वाज़े बता दी कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे अगर आप समझें तो उन्होंने कह दिया कि जी ये बगावत भी थी, यानी इमरान खान ने बगावत की कोशिश की और 9 मई को बगावत की कोशिश नाकाम हुई। अब बगावत इज अ स्टेप फर्दर। चले जलाओ गिराओ बहुत ज्यादा काबिल मजम्मत, मतलब दिल दुखा हुआ है हमारा अभी तक के शोहदा की यादगारों के वो विजुअल्स देख के अभी तक दिल रोता है। भाई उन्होंने हमारे लिए जान दी थी, ये नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। इस नहज पे लाने वालों से भी सवाल होना चाहिए कि भाई ये वो रेड लाइन जिसे अबूर करने का लोग वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में नहीं सोच सकते थे, वो कैसे सोचा। चले वो एक अलग डिबेट है, उसके लिए पूरी उम्र पड़ी है। लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि इमरान खान और जो PTI है वो बगावत करवाना चाहती थी और इस सब के अंदर मामला जो है वो संगीनी की तरफ तो जा रहे हैं। अब सलीम साफी साहब जो है उनके हवाले से मैं खबर देख रहा था कि जी 9 मई हमले पाक फौज में बगावत की एक कोशिश थे, यानी 9 मई को जो हमले हुए वो पाक फौज के अंदर एक बगावत की कोशिश थे। साजिश लाहौर में हुई, अमेरिका में एक शख्स तैयार बैठा था, उसने साजिश शुरू की, आर्मी चीफ बैरून मुल्क थे, अमेरिका से इस्तीफे का मुतालबा होना था, यह मंसूबा था। आर्मी चीफ उस वक्त ओमान के दौरे पर थे जब ये 9 मई के अफसोसनाक और अंदोहनाक वाकयात हुए। तो ये इस तरह का एक बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी PTI अब नहीं बच सकती और साजिश जो है वो लाहौर में तैयार हुई, इसीलिए कोर कमांडर जो है उन्हें भी फारिग किया गया, यानी वो भी इमरान खान के साथ अपेरेंटली जो इस बात से समझ आ रही है इनकी, इस बात से वो यही है कि इमरान खान इस साजिश में मुलव्वस थे और इस साजिश में कुछ लोग भी थे जो इमरान खान के साथ मुलव्वस थे और ये पाकिस्तान के सबसे मुनज़्ज़म इदारे पाकिस्तान की फौज में बगावत की कोशिश थी। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त यह बताया जा रहा है कि जो एक नैरेटिव और जो इस वक्त खबर दी जा रही है और जो इस वक्त इन हलकों के अंदर डिस्कस हो रहा है वो ये है कि फौज ने इमरान खान की बगावत नाकाम बनाई। कैसे नाकाम बनाई, इस पर आने वाले दिनों में मजीद चीजें सामने आएंगी, ऑडियो वीडियो सबूत और मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स। अब इसमें कोई वादा माफ गवाह बन रहा है या नहीं वो एक अलग चीज है, क्योंकि वो एक डिसाइसिव मोमेंट हो सकता है। और इस सब के अंदर सजा क्या होती है, देखिए अगर तो यही सजा है फिर तो अपेरेंटली जो मंसूबा है वो यही है कि इमरान खान साहब 70-72 साल अगर एक बंदे की उम्र हो और आप उसे 10 साल भी कैद दे दें, वो उम्र कैद ही है, लेकिन ये ताहयात कैद जो होती है उसकी जानिब बातें जा सकती हैं। और ये इमरान खान साहब के ऊपर एक नया, एक ताजा और एक बिल्कुल आप कह लें कि फ्रेश एलिगेशन है कि फौज में बगावत भी चाहते थे। मतलब सिर्फ और सिर्फ हमला करना मकसूद नहीं था, उस हमले के पीछे एक ग्रेटर गेम थी, उस हमले के पीछे एक बहुत बड़ा मंसूबा था। और अब इस मंसूबे के अंदर इमरान खान को उस मंसूबे का मास्टरमाइंड करार देकर इसमें मुराद सईद साहब की वो बात जो है उसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पर उन्होंने कहा कि जी सब अपने अपने पॉइंट्स पर पहुंच जाए। ऑल्दो अब उनका मकसद क्या था, उनकी मुराद इससे क्या थी, मुराद सईद साहब की, वो मुराद सईद साहब बेहतर समझा सकते हैं, क्योंकि जाहिर बात है जब प्रोटेस्ट होते हैं हर शहर में, और PTI की लीडरशिप इस हवाले से कहती रही। डॉक्टर यास्मीन राशिद की वीडियो है जिसमें वो कह रही थी कि अंदर नहीं जाना, बस सामने एहतजाज करना है। इमरान खान की बहनें वहां पर समझाती रही, उनकी वीडियोस आ चुकी हैं, बच्चों को समझा रही थी, वहां पे नौजवानों को समझा रही थी अंदर नहीं जाना, भाई तोड़ फोड़ नहीं करनी, हमने बाहर रह के पुरअमन एहतजाज करना है। ऑल्दो चाहे कोर कमांडर हाउस के बाहर पुरअमन एहतजाज होता, इवन दैट इज अ न्यू, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ कि इस तरह से कोर कमांडर के घर के बाहर पुरअमन एहतजाज ही क्यों ना हो, या फिर GHQ के बाहर। लेकिन ऑब्वियसली उसमें फिर
दलील देने वाले ये कहते हैं कि जी पुरअमन एहतजाज का हक पाकिस्तान के हर शहरी को है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के सामने हो, चाहे वो पार्लियामेंट के सामने हो, चाहे वो जहां पर भी हो। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी तो अभी एक पुरअमन एहतजाज हुआ मौलाना फजलुर रहमान साहब को, और अल्लाह का शुक्र है कि वो पुरअमन रहा और वो लॉन्ग मार्च चौदह नाकाम होकर वापस गई। लेकिन चले उसमें ये कहते हैं, लेकिन बिल्कुल भी किसी भी सूरत वो प्रेमिसेस को एक कदम आगे बढ़ना, अजीबो गरीब नारे लगाना, फौज मुखालिफ जो एक चीजें थी, या फिर घर के अंदर घुस जाना, तोड़ फोड़ करना, इवन जीएचक्यू का जो गेट तोड़ा, या शोहदा की यादगारें, यार शोहदा की यादगारों की तो की नहीं बनती थी, और वो तो कोई पता नहीं किस तरह की सोच रखने वाले लोगों ने ये सब किया होगा। लेकिन नैरेटिव जो इस वक्त है वो यही है, और जाहिर बात है कि इस वक्त दूसरी साइड जो है ना, मैं आपको ये बता सकता हूं कि उसमें इमरान खान के लिए गुस्सा पाया जाता है, और अच्छा खासा गुस्सा जो है वो इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है। आप देखें कि खान साहब ने ताकतवरों से मुज़ाकरात के लिए हाई पावर्ड 7 रुकनी कमेटी बनाई। हमाद अजहर साहब उसमें अभी बच गए, वो 5 बच गए, पीछे 2 तो चले गए। हमाद अजहर साहब ने भी कल कहा कि हम हुकूमत से नहीं, कठपुतलियों से नहीं, असल ताकतवरों से मुज़ाकरात करेंगे। 2 लोगों को इमरान खान साहब के बकौल बुलवाया गया कि आए मुज़ाकरात करें, लेकिन वो लोग जो एक दिन पहले तक ये ट्वीट्स और स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि हमें कोई पीटीआई से दूर ही नहीं कर सकता, पीटीआई है तो इमरान खान है, हम पीटीआई के साथ है, इमरान खान के साथ है, उन लोगों का कुछ देर अपने सेक्रेटरी, अपने लोगों से भी राब्ता मुनक़ता हुआ, और उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने का एक अजीब सा छोटा सा ऐलान कर दिया। और परवेज खटक साहब की बॉडी लैंग्वेज भी उस दिन, और उन्होंने कहा यार आज कोई सवाल ना करना। असद कैसर साहब ने बोले ही कुछ नहीं, साथ बैठे और फौरी तौर पर निकले। परवेज खटक साहब का भी माइक भी नहीं उतरा, असद कैसर साहब ने ऐसी स्पीड लगाई और वो निकले। उन्हें लग रहा था कि शायद वो डिसोसिएट, उनका दिल नहीं मान रहा होगा अपेरेंटली, जो उससे एक बॉडी लैंग्वेज से लोगों ने असेस की चीज। तो जाहिर बात है ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहां पर एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि चीजें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे तो हैं, लेकिन अब इससे भी बहुत आगे जाएंगी। और अल्लाह ना करे कि मुल्क, मैं कहता हूं कि देखिए मुल्क का बेहतर, मुल्क का फायदा सोचे, मुल्क की बेहतरी सोचे, और मुल्क के लिए कंसेंसस बिल्डअप करके एक मेज पे कम से कम बैठे, क्योंकि अल्टीमेटली हल मेज पर ही बैठकर निकलना है। जितनी मर्जी लड़ाइयां हो जाए, जितनी मर्जी जंगें हो जाए, बड़ी बड़ी जंगें हुई, एंड पे बैठना सबको मेज पे ही पड़ता है, उससे पहले बैठ जाए ज्यादा बेहतर है। और ये सींग फंसाने का फायदा कोई नहीं है, सींग फंसाने में किसी एक के भी सींग उतरे तो नुकसान पाकिस्तान का, ये चीज याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।